हाल ही में पूर्ण हुई श्री शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 4 विशेष उपाय की जानकारी दी। ये कथा 30 मई 2025 से लेकर 5 मई 2025 तक चली। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसमें गुरुजी ने 4 विशेष उपाय की जानकारी दी जो कि बिल्कुल नए उपाय है। इन उपायों के बारे में गुरुजी ने आज से पहले कभी नहीं बताया। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ, जो है दुख कष्ट समस्या का उपाय। अगर कष्ट का जीवन चल रहा है, 5 या 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। मतलब कम से कम 5 या तो आप 7 सोमवार कीजिए। यदि कष्ट ज़्यादा है तो अपने सीधे हाथ में आपको एक दूबा लेना है और एक बेलपत्र लेना है और उसी हाथ में अपने घर का जो जल होता है, अपने घर के रसोई घर में जो पानी भर कर रखते हैं, मटका परिंदा जो जल भर कर रखते हैं, उसमें से आपको एक कलश जल लेना है, भर लेना है। विशेष क्रम है, अपने हाथ में रखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले दूबा रखिए, फिर बेलपत्र रखिए, फिर उसके ऊपर आपको एक कलश जल स्वयं के घर का जल भरा हुआ रखना है और दोनों हाथों का स्पर्श कलश में करते हुए अपने घर के पूजन का जो स्थान है, घर में जो मंदिर है, उसके पास बाबा से निवेदन करना है। बाबा, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है, कृपा कीजिए, आपको ही सब करना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद जो बेलपत्र और जो दूबा, यानी कि जो एक बेलपत्र और एक दूबा जो आपके हाथ में है, उसे शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे की ओर आता है, थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है, अपने घर लाना है और अपने घर में प्रवेश करते समय अपने मुख्य द्वार के ऊपर उस जल का छींटन शिव का नाम लेते हुए कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आपको 5 या 7 सोमवार करना है। बस आपको इतना ही करना है। जीवन से कष्ट, तकलीफ और जो समस्या चल रही है वो स्वयं दूर होना शुरू हो जाती है। शिव की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। कम से कम या तो आप 5 सोमवार कीजिए। यदि जीवन में ज़्यादा कष्ट है, ज़्यादा तकलीफ चल रही है, तो आप 7 सोमवार कीजिए। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। कोई भी बड़ी बीमारी हो गई हो या शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है तो गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है डॉक्टर की दवाई भी लेना है, जो डॉक्टर औषधि दे वो आपको खानी है। उसके साथ ही साथ आपको ये उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 अलग अलग स्थानों पर अर्पित करना है। साथ ही 5 अलग अलग आपको नाम लेना है। ध्यान से उपाय को सुनिएगा। जया शिव शंकरा का नाम लेते हुए पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र विशेरा शिव शंकरा नाम बोलते हुए गणेश जी के स्थान पर अर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र आपको सामलीबारी शिव शंकरा नाम लेते हुए कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको चौथी बेलपत्र 2 तली शिव शंकरा नाम लेते हुए माता पार्वती के हस्त कमल में, माता पार्वती के हस्त कमल जो होते हैं गोल कटी भाग, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। और आखिरी जो 5वीं बेलपत्र है वो आपको देव शिव शंकरा जोड़ते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से शिव जी की जो 5 पुत्रियां हैं, 5 बेटी है, जया, विशेरा, सावनीबारी, 2 तली, देव, इन 5 का नाम लेना है और उसके साथ आपको शिव शंकरा जोड़ते हुए अलग अलग जो स्थान हमने बताए हैं उसमें आपको बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको 5 दिन करना है और 5 दिन इसी क्रम में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। पर जब आप 5 दिन ये उपाय करेंगे तो हर दिन आपको अलग अलग स्थान से बेलपत्र उठाकर लेकर आना है। क्रम निश्चित नहीं है, कोई सी भी बेलपत्र आप उठा सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए कि आपने पहले दिन कहाँ की उठाई थी, दूसरे दिन कहाँ की उठाई है, रिपीट नहीं करना है। यानी कि 5 दिन आपको 5 जगह की अलग अलग बेलपत्र एक एक दिन उठानी है। आपको अलग अलग दिन अलग अलग स्थान से बेलपत्र आपको उठानी है। 5 दिन तक 5 बेलपत्र अर्पित करना है और एक एक प्राप्त करके घर लाना है। उस बेलपत्र का आपको आचमन करना है। इसके बाद आप जांच कराइए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा।
बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। व्यापार नहीं चल रहा, एक व्यापार खोला, दूसरा व्यापार खोला, तीसरा खोला, तो गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा है, बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी जो होती है, आपको सबसे पहले बेल वृक्ष के नीचे जाना है, बेल वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। उसके बाद अपनी उंगलियों से वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने व्यापार वाले स्थान पर, अपने व्यापार के मुख्य द्वार में आपको उस मिट्टी की एक बिंदी आपको लगा देना है। बस आपको इतना ही करना है। व्यापार में आने वाली अड़चनें दूर होती है और व्यापार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे और आखिरी विशेष उपाय की तरफ। अगर भगवान की बेटी है दो तली, अगर ऐसा जोड़ा जिनका तलाक होने वाला हो, बात कोर्ट तक पहुंच गई हो या पहुंचने की उम्मीद लग रही हो, और अगर किसी लड़का या लड़की में से किसी एक ने भी ये विचार कर लिया कि हमें हमारे इसी साथी के साथ आगे रहना है, जीवन व्यापन करना है, इसी के साथ करना है, भले ही लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही हो, तलाक तक बात क्यों नहीं पहुंच गई हो, पर दोनों में से यदि एक भी चाहता है कि हमें तलाक नहीं चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस ख़त्म करने के लिए एक सरल उपाय किया जाता है। ये उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए कर सकता है। उपाय कैसे करना है जानिए। आपको बस इतना करना है, 2 कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प जो पीले कलर के हो वो आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको 2 बेलपत्र और 2 दूबा लेनी है और 1 लोटा जल। ये सब लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। 2 तली का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आप जो सामग्री लेकर गए हो, 2 पीले कनेर के पुष्प, 2 बेलपत्र और 2 दूबा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 2 तली का नाम लेते हुए सभी चीज़ें एक साथ अर्पित कर दीजिए और दिन होना चाहिए प्रदोष का दिन। ये उपाय केवल आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। प्रदोष के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर आपको सबसे पहले जल अर्पित करना है, 2 तली का नाम लेते हुए, और उसके बाद आपको तीनों सामग्री यानी कि 2 पीले कनेर के पुष्प, 2 बेलपत्र और 2 दूबा आपको 2 तली का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ये उपाय करना है, उनका तलाक नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये निश्चित है। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है और इस उपाय को करते वक्त आपको 2 तली के नाम का स्मरण करना है। 2 तली शंकर भगवान जी की बेटी है। ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ेगा और तलाक नहीं होगा। ये उपाय गुरुजी हाल ही में चल रही शिवपुत्री शिव महापुराण कथा। यदि उपाय से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मुस्कुराते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।